भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और ऐसे में जब चुनाव के कुछ ही महीने वक्त बचा हो तो सरकार से लेकर संगठन तक, आला कमान तक लेकर पन्ना प्रमुख तक हर कार्यकर्ता अपनी कमर कस ली है। इस सिलसिले में मिशन 2027 को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देहरादून के डेरा डाले हुए हैं। चुनाव की तैयारियां परखने को लेकर नई रणनीति तय करने तक उनकी मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में क्या कुछ खास है, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। बैठकों का दौर शुरू होने से पहले एक भावुक पल भी आया जब नितिन नवीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीसी खंडूरी के आवास पहुँचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके ठीक बाद देहरादून का होटल वेलकम वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा और शुरू हुआ बैठकों का वो मैराथन दौड़ जिसने सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। नितिन नवीन का मिशन 2027 को लेकर मैराथन बैठक, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों संग संवाद, बूथ सशक्तिकरण और जनसंपर्क पर जोर, नेताओं के परफॉर्मेंस की बारीकी से समीक्षा। इस हाई प्रोफाइल बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के साथ साथ मिशन 2027 की जीत का अचूक मंत्र फूका है। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष ने एक एक विधायक और सांसदों से उनके क्षेत्र का प्रोग्रेस कार्ड भी मांगा। आला कमान ने साफ कर दिया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। हर विधान क्षेत्र में समाज के प्रभावशाली लोगों, बुद्धिजीवों और शिक्षकों और पूर्व सैनिकों को एक विशेष सूची तैयार की जाएगी जिससे पार्टी लगातार संपर्क में रहेगी। इस महामंथन के बाद बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। की वोटर्सों की सूची बनाने के लिए कहा है, उसमें बुद्धिजीवी होते हैं, की वोटर्स होते हैं, रिटायर्ड अध्यापक होते हैं, पूर्व सैनिक होते हैं, ऐसे जिनसे संपर्क करके और पार्टी के विस्तार में उसका लाभ मिल सकता है, ऐसे लोग सूची बनाकर जीत नहीं पाई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसदों को हम विशेष रूप से उन विधानसभाओं का अतिरिक्त दायित्व देंगे और उन विधानसभाओं के लिए पहले से पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी संगठन की ओर से वहाँ भेजे जाएंगे। जहाँ पर भी कमी होगी तो मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंडल के पदाधिकारियों से लेकर के विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर संगठन के साथ एक बेहतर तालमेल बना करके सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक देना और कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उसके अंदर एक भावना को भरना, ताकि वो और साथ साथ जो SIR है इसको लेकर भी कि अपने अपने यहाँ गहन परीक्षण में कुल मिला के इलेक्शन में परफॉर्मेंस तो बताएगी, लेकिन कुल मिला के सरकार की परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश है। माननीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड में पहली बार आए हैं, लेकिन जो बैठकों का क्रम यहाँ पर चल रहा है, इससे पहले 2 राज्यों में उन्होंने 3-3 दिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं पर कुछ बुद्धिजीवियों से, उत्तराखंड देवभूमि है तो कुछ साधु संतों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये सिलसिला चल रहा है। एक तरह से वो पहली बार आए हैं और वैसे पार्टी की कार्य पद्धति का ये हिस्सा है। जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अलग अलग चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे कुछ सीनियर वर्कर हों, उन सब से माननीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं और अगले वर्ष के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से उनके सुझाव भी ले रहे हैं ताकि भविष्य की रणनीति जोरदार बन सके। भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों को लेके, जिन उद्देश्यों को लेके जनता सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी उन संकल्पों को पूरा करने का काम करती है। 5-6 महीने बचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम आपके बीच में आए थे, हमने उन उद्देश्यों को पूरा किया और आप तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप लोग बनाएं
हम इस कामना से आपके बीच में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और तीसरी बार 27 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये हमको मूल मंत्र हम पहले से जानते हैं। हमारे नए नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपस में सामंजस्य बना के तीसरी बार सरकार कैसे जीतना है, सरकार में आना है, इसका मूल मंत्र दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का जो संबोधन था निश्चित तौर एक प्रेरणादायक था और तो माननीय अध्यक्ष जी ने उन बारीकियों पर ध्यान दे कि विधायक को क्या क्या काम करना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, संगठन को किस तरीके से हमको आगे चलाना चाहिए और सारी बातों मतलब 12-13 बिंदु पर माननीय अध्यक्ष जी ने बात रखी और एक एक बिंदु को छूने का काम किया कि हमको सोशल मीडिया में किस तरह का उपयोग करना चाहिए, हमको जो है बूथ समितियों को किस तरीके से और प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ों को वो किया और माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कोई विशेष काम कर रहे हैं उसको लेकर माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय भैया संतोष जी ने पूछा और निश्चित पूर्ण रूप से माननीय अध्यक्ष जी की जो बैठक थी वो चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए और सरकार के उपलब्धियों को आगे ले जाने तक रहा और हमारी सरकार केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे हो रहे उसको लेकर पूरी जून ने उस पर चर्चा की। देहरादून के सियासी और मैराथन कार्यक्रमों में अमली जामा पहनाने के बाद शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यात्म के रंग सराबोर नजर आए। वो ऋषिकेश के प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन पहुँचे, जहाँ शाम 6:15 बजे विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की भव्य आरती में सहभागिता भी करेंगे। इसके बाद वो पूज्य साधु संतों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने के साथ वो अपने दूसरे दिन के प्रवास का समापन करेंगे। अब देखना ये होगा कि नितिन नबीन का ये दौरा आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।